दुर्ग जिले का थनौद गांव अपनी अनूठी पहचान रखता है। ये गांव मूर्ति कला का गढ़ माना जाता है, जहां बनी खूबसूरत मूर्तियां न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचती है। लेकिन अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना एक कम ऊंचाई वाला पुल इन मूर्तिकारों के लिए अभिशाप बन गया है। ये पुल गांव की कला और आजीविका को दांव पर लगा रखा। पुल के नीचे से बड़ी मूर्तियां निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 12 फीट से बड़ी प्रतिमाएं अंडर ब्रिज से नहीं निकाली जा सकती है। इसके लिए ग्रामीण विधायक, सांसद और अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। इस संबंध में लोगों ने आवेदन दिया था, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई को अवगत कराया गया है। वो इस संबंध में अपने वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक पत्राचार और अनुमोदन ले रहे हैं। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि उसका कुछ न कुछ निराकरण करके अवगत कराया जाएगा। बताया गया है उनको, एनएचएआई को अवगत करा दिया गया है इस संबंध में कि वहाँ पर इस प्रकार की बात है, प्रसिद्ध गाँव है, वहाँ से मूर्तियाँ बनती हैं। तो एनएचएआई के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि उनके द्वारा इसका कुछ न कुछ निराकरण करके बताया जाएगा। मेरे पास भी वो लोग फोन किए थे और मैं तुरंत जो भारतमाला योजना चल रही है उनके अधिकारियों से मैंने बात की। कलेक्टर साहब के पास जो लोग गए थे वहाँ भी कलेक्टर बैठक में बात की और उसके लिए आगे क्या अच्छा हो सकता है और उनको असुविधा ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालुजन जाते हैं। भगवान गणेश जी की, माँ दुर्गा की और अनेक प्रकार की प्रतिमा वहाँ बनती है। कुछ महापुरुषों के भी स्टेचू वहाँ बनाए जाते हैं, तो वो असुविधा ना हो और सुविधाजनक ढंग से वहाँ से जो मूर्तियाँ हैं वो निकल जाए। उसके लिए कैसे उसको हाइट दे सकते हैं उसके लिए निर्देशित भी किया है। हम लोगों का मूर्ति का निर्माण तो मतलब जनवरी से शुरू हो जाता है और जनवरी से नवरात्रि तक कंटिन्यू चलता रहता है। वैसे हमारे यहाँ से मूर्ति 4 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ है, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और वैसे अपन गिने चुने मूर्ति बनाते हैं। 30-35 मूर्ति गणेश जी का हर साल का ऐसा। कितनी फीट रहती मूर्तियाँ? अभी तक मतलब अपन यहाँ अपना पंडा जो वर्कशॉप है वो गेट ही मतलब वही 14 फीट है, तो अपन वहीं तक कंप्लीट रहते हैं। तो दिक्कत नहीं भी है, विकट समस्या है कहना चाहूँगा। अब हम लोगों का पंडाल थोड़ा सा बाहर में है, इसलिए तो अपन मूर्ति निकल जाएगा ऐसा। जो बस्ती की तरफ तो पूरे मतलब 30-35 पंडाल वहाँ है, वर्कशॉप है और उन लोगों के पास सभी के पास 14 फीट 15 फीट की मूर्ति है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों का मूर्ति कैसे निकलेगा। और शासन से बहुत पहल की, अपन मांग भी किए, बहुत मीडियाबाजी भी हुआ, उसके बाद भी शासन इस पर ध्यान नहीं दिया। 13 फीट का यह पुल और जो है 25 फीट की मूर्तियाँ, क्या ऐसा संभव है कि इस पुल से जो है मूर्तियाँ निकाली जा सकती है या किसानों के हार्वेस्टर जो है इस पुल से पार हो सकते हैं? लेकिन दुर्ग जिले के थनौद ग्राम, जिसे शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है, उसके लिए जो है जो यहाँ पर भारतमाला परियोजना बन रही है, उसके अंदर जो पुल बन रहा है उसको ऐसे ही जो है रिसर्च में जो है यहाँ के इंजीनियरों ने बनाया है। उनका दावा है कि इसे निकल सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गांव में जो है पारंपरिक रूप से जो मूर्तियां बनाने वाले शिल्पकार है उन पर कितनी बड़ी आफत आने वाली है। उनके ऊपर जो है रोजगार का संकट आने वाला है और जो है एक शिल्प ग्राम, जो एक कला को मूर्त रूप देने वाला गांव, शायद संकट में पड़ जाए और उन्हें यह अपनी कला के कार्य पर फर्क पड़े। यह अभी हम पहुंचे हैं दुर्ग के थनौद ग्राम में, जहां पर लगभग 50 से 60 घर जो है यहाँ शिल्प ग्राम में लगभग हर घर में जो है मूर्तियां बनती है। मूर्तियां जो है प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी जाती हैं। हर जो है आयोजन में जो है गणेश की मूर्तियां, दुर्गा की मूर्तियां सहित यहाँ पर कई सारी मूर्तियों का निर्माण होता है और मूर्तियां जो है गांव के इस ओर बनती है और वो जो है पुल, इस मूर्तियां बनाने के बाद इन्हीं पुलों से पार करके उनको आगे मुख्य मार्ग पर 4 लेन पर जो हाईवे रोड पर ले जाना है। अब यह कैसे संभव होगा यह शायद एनएचएआई के अधिकारी बता सकते हैं, यहाँ जिले के कलेक्टर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों ने, मूर्तिकारों ने कई बार जो है कलेक्टर के चक्कर लगाए हैं, अधिकारी और नेताओं के चक्कर लगाए हैं, उसके बावजूद आज तक नतीजा नहीं निकल पाया और अभी तक जो है न पुल की हाइट बढ़ी है, न किसानों का कोई समाधान हुआ है, न मूर्तिकारों की समस्याओं का कोई निराकरण हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका निराकरण होता है या मूर्तिकारों को अपने
कला से, अपने रोजगार से जो है समझौता करना पड़ेगा। वैभव चंद्राकर, इंडिया न्यूज। तो धमतरी में एक हाथी की वजह से दहशत बनी हुई है। हाल